जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजी बाबा क्लासेज। प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेचुरली बैंक के एग्ज़ाम में भी आता है, प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। लेवल उनके वेरी करते हैं, लेकिन बैंक के अलावा जो बाकी एग्ज़ाम हैं उनमें प्रॉफिट लॉस को आप ट्रेडिशनल मेथड से या जो आपने बचपन में पढ़ा है एक्स मान के या किस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन बैंक के एग्ज़ाम में ट्रेडिशनल मेथड से प्रॉफिट लॉस करने से आपका आंसर आने में काफ़ी लेट होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। बेसिकली ये ट्रिक्स नहीं है, उन क्वेश्चंस को जब आप दो तीन तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपके माइंड में एक थॉट डेवलप होता है कि ये यहाँ से ऐसे हो रहा है। उन्हीं थॉट्स को समराइज करके जब कोई एजुकेटर आपके लिए कुछ शॉर्ट मेथड तैयार करता है तो उसको ट्रिक्स बोला जाता है, और वो बेसिकली डिराइव होके ही आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, एक प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री एग्ज़ाम होने के बाद मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस चैप्टर को भी हम एज ए होल पढ़ा दें तो एक तो लंबा वीडियो होगा, भारी होगा, प्लस कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अभी हम इस चैप्टर के उन मेथड्स को या उन पोर्शन को कवर करेंगे जो प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जस्ट आपके 1 वीक बाद आने वाला है। तो आइए प्रॉफिट लॉस को हम बेसिक कंसेप्ट से आपको समझाते हैं, और मेरा ये विश्वास और मानना है कि अगर इस बेसिक कंसेप्ट को आप अपने माइंड में अच्छे से फीड कर लिए तो 1 नंबर का जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आएगा प्री में वो आपका है। तो आप मेरे साथ इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आँख की नज़रों से या पलकों से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी आइटम को मैंने ख़रीदा और उस पर 10% का मैंने प्रॉफिट कमाया, या मुझे 10% का लाभ कमाया मैंने बेचने पर, मैंने आइटम कुछ में ख़रीदा, उस पर 10% का लाभ मैंने कमाया, तो इस बात से क्या मतलब निकलता है? हमारा कास्ट प्राइस कुछ भी हो, लेकिन हम जो भी कास्ट प्राइस उस पर 10% का हमने लाभ कमाया है। जैसे 10% का हमने प्रॉफिट कमाया, 10% क्या होता है? 10% होता है 10/100 या 1/10। स्टेटमेंट में आपसे कहा गया 10% का प्रॉफिट कमाया गया, इसका मतलब 1/10 का प्रॉफिट कमाया गया। मतलब क्या हुआ? 10 रुपये पर 1 रुपये प्रॉफिट कमाया गया। अगर स्टेटमेंट के अनुसार 10% का प्रॉफिट कमाया मतलब 10 रुपये पर 1 रुपये कमाया, अभी 10 रुपये है, बाद में 100 भी हो सकता है, 200 भी होगा, बट रेशियो तो यही चलेगा, 10 पे 1 तो 200 पर 30, 300 पर 30। तो 10 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ? भैया किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस क्या है? जितने में आपने खरीदा और जितना आपने लाभ लिया उतने में ही तो दूसरे को आप बेचेंगे। तो इसका सेलिंग प्राइस 10 + 1 11 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से कि किसी व्यक्ति राम ने 10% का प्रॉफिट कमाया, फुल स्टॉप, इतने से ही हमने 3 कंक्लूजन निकाल लिए। 10% का प्रॉफिट 1/10 मतलब 10 रुपये पर 1 का प्रॉफिट, मतलब 10 रुपये का सामान खरीदा तो 1 प्रॉफिट लिया तो 11 रुपये में उसने बेचा होगा। ये 11 है आपका SP, 10 रुपये CP और 1 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन से कोड निकल के आपके सामने आ गया एक लाइन में। अब जब आप इसको समझ जाएंगे तो एग्जाम में 10% देखते ही 1/10, 10 रुपये के 1/10 11, SP 11 है। अब एग्जाम में क्या बोलेगा कि अगर उसको, तो अभी दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसी चीज़ को हम देखते हैं। मान लीजिए किसी आइटम के ऊपर 12.5% का लॉस है, बस इतनी सी बात कही गई। तो 12.5% का लॉस मतलब क्या हुआ? 12.5% होता है 1/8। कैसे होता है? 12.5 / 100, 12 × 96, 8 पे 40, 100।
तो 12.5% देखते ही 1/8। एग्जाम आपको क्वेश्चन में इतना ही कहा गया है कि किसी आइटम को 12.5% के लॉस पे बेचा जा रहा है, इतना देखते ही आप तुरंत लेके उड़ गए। 12.5% इज इक्वल 1/8, मतलब 8 रुपये पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 1 रुपये का लॉस होगा तो कितने में बिकेगा? 7 रुपये में। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। और कास्ट प्राइस कितना था? 8 रुपये का अगर कोई सामान है उस पर जब 12.5% का लॉस होगा तो 7 रुपये में बिकेगा। अब आने दीजिए आगे, हमने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा, उड़ा दिया था। अब वो अगर सेलिंग प्राइस देता है, वो कहता है कि अगर वो आइटम 490 रुपये में बिका, 7 के वैल्यू 490, 1 के वैल्यू 70, 8 के वैल्यू 560, CP 560 हो गया। प्रॉफिट पूछे 1 रुपये का प्रॉफिट, लॉस पूछे 1 रुपये का लॉस, 1 रुपये का वैल्यू 70, इस तरह से। या उसने अगर मान लीजिए आपको CP दे दिया, बोला अगर उसका CP 640 रुपये था तो कितने में बिकेगा? भैया 8 की वैल्यू 640, 1 की वैल्यू 80, 7 की वैल्यू 756, 560। इस तरीके से आपको काम करना है। ये अगर बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए तो जो 1 नंबर वाले बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं सेकंड भर में आप उड़ा लेंगे। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस की वैरायटीज बहुत डेवलप होती हैं। वैरायटी कहने का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन एक वैरायटी, फिर मार्क प्राइस को इंक्लूड करके कैलकुलेशन एक वैरायटी, फिर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में एक को वेरी करके कि ये नहीं इतना होता तो कितना परसेंटेज होता, एक वेरिएशन, फिर एक सक्सेसिव, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को बेचा, कुछ लाभ पे, कुछ हानि पे, कुछ हानि पे, या सब लाभ पे या सब हानि पे, तो फाइनली डी को कितने में मिला। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। इसके 2-3 मेथड हैं। जो स्कूल कॉलेज वाला है वो छोड़ दीजिए, वो मेथड है ही नहीं, उसको हम अब मानेंगे नहीं अभी। एक मेथड है A + B ± AB / 100, किसी चीज़ का सक्सेसिव निकालने वाला, वो एक मेथड है। बट उससे भी आसान, उससे भी तेज और उससे भी कम स्ट्रगल वाला एक मेथड है, उसको आप देखिए, वो अभी देखेंगे उसको भी। तो इस तरीके से एक सक्सेसिव का मेथड हो गया। तो ये और 2-4 वैरायटीज बनती हैं। नींबू इतने रुपए में इतने दर्जन नींबू बिकता है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में कितने दर्जन नींबू बेचें। केले वाला सवाल आता है, इतने रुपए दर्जन केला है, इतने रुपए का बेनिफिट कमाने के लिए कितने रुपए दर्जन केला बेचें। वो सभी वैरायटीज आती हैं। बट अभी राइट नाउ आप प्री पर फोकस करिए। तो जो प्री के जो नॉर्मल फ्रेमिंग आती हैं, कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई क्वेश्चन आ जाए उसके लिए गॉड नोज, नॉर्मल जो फ्रेमिंग आती है वो यही सब आती है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने CP और SP 2 ही चीज देखा, ठीक है। अब इसमें एक चीज इंक्लूड हो गया, CP। कोई चीज मान लीजिए आपने 100 रुपये में खरीदी, और जैसे DD मॉल टाइप में ऑफर आता है ना, मॉल में आजकल जीन्स का प्राइस 2999 बट मिलेगा 2100 रुपये में। 3500 का ड्रेस है, मिलेगा आपको 2500 में। मार्क करेंगे ऊपर आपको अट्रैक्ट करने के लिए, फिर सडनली घटा देंगे तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन आप बताइए, क्या वो लॉस में बेच रहे होंगे? क्या नहीं, लॉस में नहीं बेच रहे हैं। मतलब कि स्टिल जिस पर वो बेच रहे हैं कास्ट प्राइस से ऊपर ही है वो। इस चीज को आप दिमाग में बैठाइए। एक कास्ट प्राइस था, कुछ खरीद थी उनकी, उस पर कुछ परसेंट एबव उन्होंने मार्क किया। अब उसमें आपको अट्रैक्ट करने के लिए पहले ज्यादा मार्क दिखा दिया, फिर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। बट नेट जो डिस्काउंट देने के बाद भी जो नेट डिफरेंस बनेगा, दैट विल बी इन द पॉजिटिव साइन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट। तो ये खेला होता है। कास्ट प्राइस किसी आइटम का 100 रुपये था, इसको 20% एबव पे मार्क कर दिया गया। तो 100 रुपये का आइटम 20% एबव मार्क करेंगे, कितना होगा? 120। अब इस पर दुकानदार के मैनेजर ने बोला, भैया 10% मैं इस पर डिस्काउंट देता हूं। तो अगर आप 10% डिस्काउंट दे देंगे, 120 रुपये का 10% कितना होता है? 12 रुपया माइनस करिए, कितना हुआ? 108।
ब्रदर यही तो सेलिंग प्राइस हुआ। आप जब खरीदने जाओगे तो 120 बता के, लेकिन आपसे बिलिंग 108 पे किया जाए, बोलेगा साहब आपको मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया। ये आपकी खरीद प्राइस है और उनकी सेलिंग प्राइस है। तो देखिए ये बीच में कुछ भी घटना हुई, एक्चुअली कितने का डिफरेंस आया? 8 रुपए का। 8 रुपए का अगर 100 रुपए पर बेनिफिट हुआ तो यही 8% का प्रॉपर बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? 100 से 120 गए, एक आध बार और बढ़ा लो, 2 मार्क कर लो, अल्टीमेटली जितने पर आपने बेचा उसी का सीपी से जो डिफरेंस बनेगा वही प्रॉफिट बनेगा, 8%। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। कई बार एग्जामिनर का मूड आया थोड़ा घुमाने के लिए, थोड़ा वैकेंसी कम है, थोड़ा हार्ड कर देते हैं। वो कहा कि नहीं भाई, अब हम चाहते हैं कि 10% का बेनिफिट हो हमको। ये जो आपको 8% का या 8 रुपए का बेनिफिट हुआ, 8% का बेनिफिट हुआ, वो कहता है कि मुझे 10% का बेनिफिट चाहिए। तो अगर उसको 10% का बेनिफिट चाहिए तो आप खुद बताइए, 100 रुपए पर अगर 10% का बेनिफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा? 110 में। अब ये बताइए, अगर उसको आइटम अब 108 में नहीं बेचना है, 110 में बेचना है, तो ये डिस्काउंट तो वेरी करेगा ना। कितना ड्रॉप करना पड़ेगा उसको? 10 रुपये ड्रॉप करना पड़ेगा। कितने पर? 120 रुपये पर इंटू 100। ये हो गया 100 बटा 12, 12 96, 8.33। अब उसका डिस्काउंट 8.33% हो गया। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट किए जाते हैं, इनको आप अच्छे से फीड कर लीजिए। क्वेश्चंस को और भी ट्विस्ट कर सकता है। वो कभी कह दे कि नहीं हमको ये वेरी करना है, 20% के बजाय अगर हम 25% मार्क प्राइस रखें तो हमारे सेलिंग प्राइस क्या होगा? कुछ नहीं, अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये एक सेटिंग आपने दिमाग में रखिए। 100 रुपये का आइटम है, 20% एबव मार्क किया गया 120, 10% उस पर डिस्काउंट दिया गया, 12 रुपये घट गया 108। 100 रुपये का आइटम फाइनली 108 में गया, 8 रुपये बेनिफिट हुआ। नहीं भाई, हमको 10 रुपये बेनिफिट लेना है, तो 100 का आइटम 110 में बिकेगा, 120 मार्क करके 110 रुपये बेचना, 10 रुपये अपान 120 इंटू 100। भाई 10 रुपये किस पर आपको डिस्काउंट देना है? 120 पे देना है। डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा। इस तरीके से अब वो क्या बोलेगा, इस 110 की वैल्यू कुछ दे दिया, 11,000 दे दिया, इंटू 100 कर लो, 1100 दे दिया तो 10 कर लो, 220 दे दिया, 2200 दे दिया, 20 दे दिया। 1 यूनिट की वैल्यू दिस मच की वैल्यू दिस मच, यहाँ से जो भी आपको वेरिएशन देना चाहे। 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपया, 8% बेनिफिट हुआ, 160 रुपया उसको बेनिफिट हुआ। इस तरीके से ये जो एक आप डाटा शीट बनाते हैं, इस डाटा शीट को रियल वैल्यूज में कन्वर्ट कर लीजिए आप। 100 के बेस पर आपने जो चार्ट तैयार किया, 100 सीपी था तो मार्क प्राइस इतना था तो एसपी इतना आया, वेरिएशन करने से इतना आया। कई बार वो बोल रहे कि पुराना जो एसपी था नए एसपी के बीच में कितना डिफरेंस है। अरे जब 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई, इसके बीच में 2 यूनिट का डिफरेंस है, इंटू 1 यूनिट इंटू 2 कर दीजिए, कितना वैल्यू, रियल वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में कि 100 को बेस मान के हम कैसे आगे बढ़ते हैं। आइए, जो मैं तीसरी वैरायटी की भी बात कर रहा था सक्सेसिव की, उसको देख लेते हैं। टाइप 3 जो मैं बोल रहा था सक्सेसिव, क्रमागत। राम ने कोई आइटम लिया, 10% बेनिफिट पर श्याम को बेचा, श्याम ने उसको 5% लॉस पे मोहन को बेचा, तो अल्टीमेटली मोहन को फाइनली कितने में मिला? यही होता है सक्सेसिव। अब ये राम मोहन सोहन के बीच में दो आदमी और निकाल दीजिए आप, 2 आदमी और लगा दीजिए, 4 आदमी लगा दीजिए, प्रोसीजर इज द सेम। क्वेश्चन को लेंदी करने के बजाय उसके थीम को समझिए। ये देखिए, ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है। ये तीनों नाम ऐसे हैं कि इनको लेने से कोई नाराज नहीं होता है। बाकी आजकल किसी का नाम ले लीजिए, नाराज होंगे। क्या करना है, राम ने 10%, ये प्लस मतलब बेनिफिट, 10% प्रॉफिट पर श्याम को बेचा। कितने में खरीदा था राम ने, हमको पता नहीं था। श्याम ने 20% लॉस पे मोहन को बेचा, तो फाइनली मोहन को आइटम कितने में पड़ा? अब बीच में 2 3 4 भी होने दीजिए, प्रोसीजर सेम। देखिए, जब आप प्रॉफिट लॉस का चैप्टर आप करते हैं, 10% देखते ही 1/10, 10 रुपये पर 1,
प्रॉफिट है तो 10 एक 11, लॉस है तो 10 में से 11 9। फिर से कह रहा हूँ 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपये पर 1 का प्रॉफिट। अगर 10 रुपये पर 1 का प्रॉफिट लिया जा रहा है तो 11 रुपये में बेचा जा रहा होगा। 10% लॉस का मतलब 1/10। 10 रुपये का आइटम 10 रुपये का आइटम अगर 1 रुपये लॉस से बेचा जाएगा तो 9 रुपये में बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस 9 होगी। हमने देखा 10% सीधे हमने किया 10 से 11। कैसे किया वो आपको समझा दिया। 20% क्या होता है? 1/5 होता है कि नहीं होता है? मतलब क्या हुआ? 20% लॉस, 5 के आइटम पर 1 रुपये का लॉस, 5 के आइटम को 1 रुपये लॉस के साथ में बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 4 रुपये में। अब कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 50, ये हो गया 44। मतलब ओरिजिनली राम ने 50 रुपये का आइटम लिया, 2-3 चक्कर काटने के बाद, 2-3 हाथों में घाटा मुनाफा सहने के बाद ये आइटम 44 रुपीज में सेल हुआ मोहन को। ओरिजिनल प्राइस 50 थी, फाइनल प्राइस 44 है, डिफरेंस है 6 रुपीज का। ये 6 रुपीज का क्या हुआ? लॉस हुआ, बिकॉज इट हैज़ रिड्यूस्ड। 6 रुपीज का लॉस 50 रुपीज पे हुआ तो 100 पे कितना हुआ? 12%। ये 12% लॉस हुआ। इसी को जो मैं आपसे कह रहा था कि सक्सेसिव निकालने का जो एक और मेथड है, वो मेथड होता है A+B ± AB अपॉन 100। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। 10, ये 20% लॉस हुआ, ये हो गया -200 अपॉन 100, ये हो गया 2, ये हो गया -10 -2 -12। -12 मतलब 12% का लॉस, जो यहाँ मैंने आपको बताया था। ये मेथड भी आप जान लीजिए, कई बार आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें दोनों प्रॉफिट है तो ये दोनों प्लस साइन के साथ होंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। एक प्रॉफिट एक लॉस है, जैसे है वैसे ही रखिए, लॉस को माइनस साइन के साथ, प्रॉफिट को। इस तरीके से आप सक्सेसिव का क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइए एक सक्सेसिव और देख लेते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। ए ने 10% प्रॉफिट पे बेचा, बी ने 10% लॉस पे बेचा, सी ने 12.5% प्रॉफिट पे बेचा। फाइनल प्राइस क्या हुई, कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर। 10% प्रॉफिट 10 से 11, 10% लॉस 10 से घट के 9, एक रुपये घटा 10 पे। 12.5% प्रॉफिट, 12.5 1/8 होता है। 8 रुपये का चीज 1 रुपये बढ़ के 9, ये तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो गया? 800। ये कितना हो गया? तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई, तो फाइनल यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। इस तरीके से जो भी आपको दिया जाए रियल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आपके अनुसार तो भी 800 और 890 है, रियल वैल्यू में जो भी मिले उसका कैलकुलेट कर लीजिए। 1 यूनिट इज दिस, 800 यूनिट इक्वल दिस। ये है आपका सक्सेसिव का क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के एक क्वेश्चन इस टाइप से भी कभी कभार आता है, प्री के हिसाब से देख लीजिए, कभी बात बन जाए उसमें भी। कोई साड़ी है, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। मैं क्वेश्चंस का फ्रेमिंग आपको बता दूं। 20% प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है। क्वेश्चन देखते ही 20% मतलब क्या होता है? 1/5 मतलब क्या हुआ? 5 का आइटम 6 में बेचा जा रहा है। अब क्वेश्चन में वो आगे थोड़ा ट्विस्ट किया। एक साड़ी को 20% प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है। 20% मतलब 1/5, 5 का आइटम, एक प्रॉफिट का मतलब 6 रुपये में बेचा जा रहा है। यहां तक फंडा क्लियर है। अब वो कहा कि अगर ये सीपी हो गया कि नहीं होगा, एसपी हो गया कि नहीं हो गया। अगर सीपी में 100 रुपया घटा दें, खरीद 100 रुपये कम पे लें और बेचने में भी 100 रुपया हम कम कर दें, तो हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर सीपी को 100 रुपया घटा दें, एसपी को भी 100 रुपया घटा दें, तो इस पूरे प्रोसेस में जो 20% का लाभ हो रहा था बढ़ के 25 हो जा रहा है। कैलकुलेट कराइए, कुछ नहीं, जैसे कह रहा है वैसे लिखिए, कुछ मत करिए। देखिए, पहले बोला 20%,
20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, 5 रुपये पर 6 रुपया। अब चूंकि इनमें से घटाना है, एंड 5 and 6 आर नॉट द रियल वैल्यूज बट दे आर रेशियोज। सो जब रियल वैल्यूज नहीं है तो इनको हम 5x और 6x लिख लेंगे। अब क्या कहा कि सीपी में से 100 रुपये घटा दिया आपने, घटा दिया। एसपी को भी 100 रुपये घटा दिया, लेकिन कह रहा है कि इस घटना में अब 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ मतलब x में 25% का लाभ, x प्लस एक्स इंटू 125/100, तो सीधे हम 125/100 लिखते हैं। तो इंटू 125/100, ये प्रोसीजर आप समझ लीजिए। 10% लाभ मतलब 110/100, क्योंकि 100% तो 1 हो ही गया ना, 10% और 25% लाभ मतलब 125/100। इसको काटिएगा तो 5/4 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 25x माइनस 400 इज इक्वल 24x माइनस 400। इधर ले आइए, x इज इक्वल 100, x की वैल्यू 100, तो CP हमने कितना माना था 5x, CP हो गया 500, SP हो गया 600। अब जो चाचा को पूछना हो पूछने दीजिए, और जो आपको आंसर बताना हो बताने दीजिए। वो CP पूछें, SP पूछें, प्रॉफिट पूछें, जो पूछे बताने दीजिए। एक का तो रियल वैल्यू कुछ ना कुछ दिए होंगे, वो जिस हिसाब से वो बताएंगे उस हिसाब से कर दीजिए आप। तो अभी इन कुछ लगभग आधे घंटे में हमने प्रॉफिट लॉस के उन फ्रेमिंग्स को देखा जो प्रायः प्री में पूछे जाते हैं। मेरा होप है ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिवाइंड करके दिखाइए। किसी को कोई डाउट है तो जो मेरी ईमेल आईडी है fojibaba78@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, उसको हम रिप्लाई बैक करेंगे। आने वाले SBI प्री एग्ज़ाम के लिए मेरी शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।